वायुसेना के नए एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने कार्यभार संभाल लिया है। दफ्तर जाने से पहले एयर चीफ मार्शल वॉर मेमोरियल पर गए और युद्ध में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। पदभार संभालने के बाद वायुसेना चीफ ने श्रद्धांजलि दी वीर शहीदों को। वॉर मेमोरियल वो आज सुबह पहुंचे और नए कार्यभार को संभाला। और इस खास मौके पर हमारे संवाददाता मंजीत नेगी ने एयर चीफ मार्शल से खास बातचीत की। सरहद पर चीन पाकिस्तान की चुनौती हो या फिर कोई आपदा, वायुसेना हर मोर्चे पर तैयार रहती है। इस वक्त हमारे साथ वायुसेना के नए प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। और किस तरह से आप जो मौजूदा हालात हैं उसमें चुनौतियों को देखते हैं और क्या प्राथमिकताएं आपकी होंगी वायुसेना प्रमुख के तौर पर? प्राथमिकता तो यही रहेगी कि हर तरह की चुनौती का सामना करने के लिए हम हमेशा तैयार रहें। इसके लिए हमारी ट्रेनिंग और इक्विपमेंट और मोटिवेशन को बढ़ावा दिया जाए। हम जैसे मैं अभी बताया कि हमारे वायु सैनिकों में बहुत क्षमता है, बहुत पोटेंशियल है और अधिक ज्ञान प्राप्त करने की और अधिक प्रशिक्षण प्राप्त करने की, इसी से हमारी तैयारी पूरी हो सकती है। और जैसे अभी मैंने बताया कि पूर्व वायुसेना अध्यक्षों ने काफ़ी बड़े कदम लिए थे आत्मनिर्भरता की ओर। मेरा यही प्रयास रहेगा कि हर दृष्टि से हम स्वावलंबी रहें और आत्मनिर्भरता को और भी बढ़ावा दें। हमने देखा कि पिछले दिनों में जिस तरह की चुनौतियां हमारी दोनों सरहद पर रही हैं, चाहे पाकिस्तान के साथ हो या ख़ासतौर से चीन, पिछले 1.5-2 सालों के दौरान वायुसेना ने अहम भूमिका निभाई एक दबाव बनाने पर। आगे आने वाले समय को देखते हुए किस तरह की तैयारी होगी ख़ासतौर से सरहद पर दुश्मनों के खिलाफ? आपको जानकारी है कि हमने जितना हमारे नए इक्विपमेंट हमने इंट्रोड्यूस किया है पिछले 1 साल में, जैसे कि रफाल फाइटर्स हैं या सर्फेस टू एयर गाइडेड वेपन्स हैं, सबको हमने बहुत कम समय में हमने उसको ऑपरेशनली रेडी करके तैनात किया था। इसी तरह जितना भी नया इक्विपमेंट आएगा उसको भी हम तुरंत ही ट्रेनिंग और डिप्लॉयमेंट के तौर से उसकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी एनहांस करेंगे। ऐसे कौन से हथियार होंगे आने वाले दिन, चाहे मेक इन इंडिया की हम बात करें या फिर हम जो बाहर से मेक इन इंडिया के जरिए बना रहे हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफ़ी जोर रहता है कि हम अपनी ताकत को मेक इन इंडिया के जरिए बढ़ाएं। इंडियन मेड DRDO की तरफ से प्रोड्यूस जो हैं, जैसे कि अस्त्रा बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल हैं, 83 एडिशनल LCA हैं, MR SAM हैं, आकाश एडिशनल हैं, ये सारे मेड इन इंडिया हैं और इसको हम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हम उसको ऑपरेशनलाइज करेंगे। एक आखिरी सवाल सर, हमने देखा कि चाहे किसी भी चुनौती हो, अफगानिस्तान में किस तरह से लोगों को आपने रेस्क्यू किया या कोविड के समय और या फिर सरहद पे किस तरह की जो चुनौतियां होती हैं, वायुसेना हर मोर्चे पर तैनात रहती है। क्या मैसेज होगा आपका अपने एयर वॉरियर के लिए, लोगों के लिए? ये वायु सैनिकों के लिए तो यही मैसेज रहेगा कि देश की हर चुनौती का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहना है। हमें चुनौती किस तरह से आएगी, किस प्रकार से आएगी, हम इसका अंदाज़ नहीं लगा सकते, पर हमें ट्रेनिंग और प्रिपेयर्डनेस की तरफ से हमेशा हम तैयार रहेंगे। बहुत धन्यवाद। तो वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी का कहना है कि अपनी तैयारी ट्रेनिंग से हर मोर्चे पर हमेशा देश के लिए तैयार रहेंगे। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक। तो एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी को सुन रहे थे आप, जिनका कहना था कि कई अहम चुनौतियां हैं, LAC हो, LOC हो, सभी को लेकर वो मुस्तैद हैं और नए इक्विपमेंट्स और हथियार किस तरीके से सेना में शामिल किया जाए, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। पंजाब से दिल्ली तक की हलचल तेज हो गई है। हमने देखा था कि कैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह मिलने पहुंचे थे दिल्ली, अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की थी, लेकिन आज पंजाब संकट पर चन्नी पहुंच रहे हैं दिल्ली। चरणजीत सिंह चन्नी, पंजाब के नवनिर्वाचित CM, आज दिल्ली आएंगे
और सीएम चन्नी की इस मुलाकात से चंडीगढ़ तक हलचल तेज हो गई। सत्येंद्र चौहान हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए। सत्येंद्र, किससे मुलाकात होने वाली है? इस मुलाकात के बारे में कुछ जानकारी, क्यों दिल्ली आ रहे हैं चन्नी? देखिए नेहा, सबसे बड़ी बात तो यही है कि जो कांग्रेस में अंतर कलह थी वो दरअसल थमने का नाम नहीं ले रही है। कल की भी अगर आप बात करें, कल शाम को आपने पूरा घटनाक्रम देखा होगा किस तरीके से ये कहा गया कि चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच में सुलह का फॉर्मूला तैयार हो गया है। दोनों एक साथ प्रेस को संबोधित करेंगे, लेकिन जिस तरीके से दोनों नेता अलग अलग गाड़ियों में निकले और प्रेस कॉन्फ्रेंस को रद्द कर दिया गया और अंदर से जो खबरें आई उन खबरों में साफ ये कहा गया था कि सुलह पर जो है चरणजीत सिंह चन्नी ने साफ कह दिया है कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, एडवोकेट जनरल बदले नहीं जाएंगे और उनकी जगह पर अगर नवजोत सिंह सिद्धू चाहे तो अल्टरनेट के तौर पर मैं किसी सॉलिसिटर जनरल को लगा सकता हूं जो अलग से इन केसों को देखे। तो कुल मिलाकर जो रार और तकरार बनी हुई थी वो थमने का नाम नहीं ले रही है और अब चरणजीत सिंह चन्नी आज फिर दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। और पिछले घटनाक्रम को देखें तो तब से चीफ मिनिस्टर बने हैं, ये चौथा चक्कर है दिल्ली का। तो कहीं ना कहीं पार्टी आला कमान को सफाई देने के लिए, उन्हें बताने के लिए, उनको समझाने के लिए कि क्या माहौल है पंजाब का, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू को भी बहुत ज्यादा पर सत्येंद्र, ये ब्रीफिंग तो फोन पर भी हो सकती थी, इसके लिए चन्नी को खुद क्यों दिल्ली आना पड़ रहा है? देखिए कल की भी अगर खबरों की बात करें तो कल 3 सदस्य एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें चरणजीत सिंह चन्नी, नवजोत सिंह सिद्धू और खासकर हरीश चौधरी जो प्रभारी बनकर दिल्ली आए थे। और मामला ऐसा लग रहा है कि हरीश चौधरी से संभल नहीं रहा है, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू भी अपने तेवर तल्ख किए हुए हैं, तो दूसरी तरफ चरणजीत सिंह चन्नी ने डमी चीफ मिनिस्टर बनने से साफ इनकार कर दिया है। हो सकता है इन्हीं चर्चाओं को और इन्हीं मसलों को सुलझाने के लिए और इन्हीं वार्तालाप को करने के लिए चरणजीत सिंह चन्नी दिल्ली आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सत्येंद्र इस तमाम जानकारी के लिए आपका। पंजाब संकट पर दिल्ली से चंडीगढ़ तक हलचल तेज हो गई है, क्योंकि आज चरणजीत सिंह चन्नी दिल्ली पहुंचने वाले हैं और ये कहा जा रहा है कि कल जो उनकी मुलाकात हुई थी दरअसल नवजोत सिंह सिद्धू के साथ, उसी को लेकर आज की मुलाकात पार्टी हाईकमान से हो सकती है। सिद्धू से सुलह नहीं होने के बाद सीएम अब दिल्ली आ रहे हैं, तो जो सुलह के रास्ते अभी तक चन्नी के माध्यम से खुले हुए थे वो भी दरअसल बंद दिखाई दे रहे हैं। वहीं कांग्रेस से अलग होने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने सियासत में नए कदम की तैयारी में हैं। सूत्रों के मुताबिक कैप्टन जल्द ही अलग पार्टी बना सकते हैं। 12 से ज्यादा कांग्रेसी नेता कैप्टन के संपर्क में हैं और इस मामले में करीबियों से बातचीत चल रही है। कैप्टन की पंजाब के कुछ किसान नेताओं से भी मुलाकात हो सकती है। I will tell you later. I've already said so. Number one, I am not going to remain in the Congress. Number two, I am not joining the BJP. That is enough for me at the moment. Sidhu is not the right man for Punjab. And अगर वो लड़ेगा, जहाँ से भी लड़ेगा, मैं उसको नहीं जीतने दूँगा। I think so. देखिए बात सुनो, सिद्धू का काम है पार्टी चलाना, चरणजीत चन्नी का काम है गवर्नमेंट चलाना। मुद्दਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਇੱਕ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦਾ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਇਨਾ ਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਵੰਦ ਹੋਵੇ ਸੱਚ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਤੇ ਮੋਰਲ ਅਥਾਰਟੀ ਰੱਖ ਕੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲ ਆਏ। जो प्रधान होता है पार्टी का वो हेड होता है, तो हेड ने परिवार में बैठकर अपनी मजबूती से बात रखकर अपनी बातों को आगे लेकर आना होता है। पार्टी सुप्रीम होती है, सरकार पार्टी की आइडियोलॉजी को मानती है और उसके ऊपर चलती है। आप आओ, बैठकर बात करो, जिस तरीके से आपको कोई गलतियां लग रही हैं वो पहले भी आप कर सकते थे, आप भी आप कर सकते हो। रुकेंगे यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक।
तो सवाल ये बना हुआ है कि कहां है मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह। अगस्त के बाद से ही परमबीर सिंह का कोई अता पता नहीं है। अटकलें ये तेज हैं कि एंटीलिया विस्फोटक मामले में आरोपी परमबीर सिंह देश छोड़कर भाग गए हैं। परमबीर सिंह आखिरी बार सार्वजनिक तौर पर मुंबई में अप्रैल महीने में देखे गए थे, जब वो एंटीलिया मामले में एनआईए के सामने 7 अप्रैल को पेश हुए थे। फिर स्वास्थ्य का हवाला देकर 5 मई से छुट्टी पर चले गए और लगातार छुट्टी बढ़ाते रहे। एनआईए ने अगस्त के दूसरे हफ्ते में समन भेजा, लेकिन वो डिलीवर नहीं हुआ। जब परमवीर सिंह ने खत लिखकर 100 करोड़ की उगाही देश के सामने लाई, उसी दिन से लड़ाई का आरंभ हुआ। जो मंत्री ये उगाही कर रहे थे, उनके आकाओं के नाम जांच एजेंसियों के सामने परमवीर सिंह न बताए। क्या उसी डर के कारण, उसी भय के कारण उन आकाओं ने परमवीर सिंह को छुपाया है? क्या सच है? कौन सी नौटंकी है महाराष्ट्र सरकार की? गृह मंत्रालय, जो केंद्रीय गृह मंत्रालय है और यूनियन गवर्नमेंट है, उनके साथ भी हम कोशिश कर रहे हैं और हम भी उनको ढूंढ रहे हैं वो कहाँ मिलेंगे। मैंने भी ऐसे सुना है, इनपुट ऐसे ही है कि वो होंगे या नहीं होंगे। एक्चुअली एक गवर्नमेंट ऑफिसर होने के कारण उन्होंने अगर देश के बाहर जाना है तो गवर्नमेंट की अनुमति लेना आवश्यक है, उसके सिवा वो जा नहीं सकते हैं। एलओसी भी इशू की है, उसके साथ भी वो जा नहीं सकते। रुकेंगे यहाँ से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक।